दोस्तों स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा इसके ऊपर भारी भरकम गिरावट का माहौल देखने को मिला। और इस बेसिस में बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किया कि सर इसके ऊपर करेक्शन क्यों हो रहा है, किस तरीके से जो गिरावट हो रहा है उसके पीछे रीजन कौन सा है। एक बार उसके ऊपर जरूर चर्चा करिए। तो चलो आज उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा जुबिलियंट फूडवर्क्स के बारे में। देखिए जुबिलियंट फूडवर्क्स के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट देखने को मिला। वो पॉइंट्स क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर मैं इसका ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर बात करूं तो उससे पहले एक डेटा न्यूज़ मुझे देखने को मिला द टाइम्स ऑफ द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जुबिलियंट फूडवर्क्स क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है, प्रॉफिट प्लान्स मतलब प्रॉफिट में एक करेक्शन देखने को मिला। ऑब्वियसली ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 51.5 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। रेवेन्यू जंप 10%, मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट में यहाँ पे खराबी देखने को मिला। तो क्यों क्यों इस तरीके से हुआ, चलो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है, मतलब रेवेन्यू जो है वो बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ, बहुत शानदार तरीके से। अभी एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शानदार हुआ। 235 से लेकर 310 बना था, अभी 380 बने। तो इस बार हाईएस्टली कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो दिक्कत कहाँ पे आया, एक्चुअली दिक्कत कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट में आया। नेट प्रॉफिट जो है वो पिछले साल में 29 करोड़ के आसपास था, इस बार 58 करोड़ हुआ। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट तो ठीक ठाक है। तो एक्चुअली कंपनी का जो क्वार्टर बेसिस में जो प्रॉफिट हुआ वो कई हद तक कम हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 4 गुना कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे कम हो चुके हैं। अभी 4 गुना प्रॉफिट कम होने के कारण कंपनी के ऊपर तो बिग क्रैश हो जाना चाहिए था। तो एक बार मैं अगर चार्ट को आपके सामने ओपन करूं तो आपको कुछ इस तरीके से सिनेरियो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट पब्लिश हुआ, मतलब पिछले दिनों में रिजल्ट पब्लिश हुआ 9 तारीख को, तो उसके बाद कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन होना चाहिए था। तो करेक्शन तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे रीजन यही है कि कंपनी के ऊपर एक चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ, इस बार जो कम प्रॉफिट हुआ, पिछली बार जो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, वो एक्चुअली कहाँ से हुआ था, वो सबसे पहले देख लीजिए। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये बता रहा है कि कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। मतलब कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कंपनी का जो मदर बिजनेस है, उससे कंपनी का सेल्स और एक्सपेंस को माइनस करके देखा है तो कंपनी ठीक ठाक काम किया। तो एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से कम हो गया, जो आदर्श इनकम है जो पिछले सालों में 197 करोड़ के आसपास आदर्श इनकम से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था। मतलब आदर्श इनकम में अच्छा खासा यहाँ पे क्या हुआ था, कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिले थे। तो इस कारण के वजह से कंपनी की इस बार प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो कम होता देखने को मिले। अगर आदर्श इनकम में छोड़ दूँ, क्योंकि आदर्श इनकम तो हर टाइम होगा नहीं, क्योंकि अगर हिस्ट्री को चेक किया जाए तो लास्ट 10 क्वार्टर्स में कोई भी आदर्श इनकम में 10 से 20 करोड़ के ऊपर देखने को नहीं मिला। हाँ, एक बार 40 करोड़ गया था, तो फिर भी चलो एक ही रेंज के हिसाब से है। तो फाइनली यहाँ पे 197 करोड़ का टोटल डायरेक्टली आदर्श इनकम बढ़ जाना, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी अपडेट है। तो उस हिसाब से बात किया जाए तो कंपनीज को वो जो आदर्श इनकम है वो ज़्यादा देखने को मिला, जो आदर्श इनकम कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली खास रह सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। और इसी इन्वेस्टमेंट के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक जर्नी यहाँ पे होने का चांसेस है। अभी जर्नी होने का चांसेस का मतलब क्या है कि कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखते हैं, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, अगर उसके बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर लगातार जर्नी होने के बाद फाइनली जो मेरा टारगेट लेवल था उस टारगेट लेवल तक पहुँच चुके हैं। तो मैंने टारगेट को भी बुक कर चुका हूँ, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे पैटर्न्स बना था और उसके बाद कंपनी ब्रेकआउट किया, बिग क्रैश हुआ, उसके बाद रिकवरी करके कंपनी टारगेट को भी अचीव किया। अभी कितने दिनों में टारगेट अचीव हुआ अगर वो मैं आपको बता दूं, जब से कंपनी एंटी हुआ तब से लेकर अगर टारगेट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास लग चुके हैं। 325 डेज, मतलब ऑलरेडी 11 मंथ के आसपास। तो चलो मैं पकड़ ही लेता हूँ 1 साल। 1 साल में कितना रिटर्न दिया, 20%। 1 साल में 20% का रिटर्न मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी के ऊपर रिटर्न मुझे मिल चुका था। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी के नाम है एस लिमिटेड। देखिए एस लिमिटेड बेसिकली एक
पावर जेनेरेट कंपनी के साथ काम सेक्टर में काम करते हैं। और एसजीएन का जो मार्केट कैप है करीबन 54,000 करोड़। कोई छोटा मोटा मार्केट कैप तो है नहीं कंपनी के। तो परफॉर्मेंस कितना अच्छा हो रहा है वो सबसे पहले दिखा दूँ। कंपनी का परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मतलब खराब देखने को मिला, क्योंकि सेल्स 4% के हिसाब से डाउन हो चुके हैं और प्रॉफिट ग्रोथ 220% के हिसाब से डाउन हो चुके हैं। एक बार मैं आपको वो डेटा यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए पिछले क्वार्टर्स में पिछले साल में जो कंपनी के सेल्स किए थे, प्रॉफिट किए थे, उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत हद तक कम हो चुके हैं। और यही कारण के वजह से शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। फिर भी पिछले दिनों में एक गुड न्यूज़ आया, जिस गुड न्यूज़ के चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस हो सकते हैं। वो गुड न्यूज़ क्या है, चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए एसजीवीएन गेन्स ऑन, आप देख सकते हैं कमीशनिंग्स ऑन ऑफ 90 मेगावाट जो है वो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। ओमकारेश्वरम मतलब ओमकारेश्वर के ऊपर फ्लोटिंग जो सोलर प्रोजेक्ट है कंपनी को मिल चुके हैं। देखिए एसजीवीएन लगातार फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा काम इस कंपनी ने किया फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मुझे लगता है जो प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है उस प्रोजेक्ट के बेसिस में कंपनी में एक पॉजिटिव जर्नी अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिलेगा। शायद आपको सडन टाइम में कुछ खास ग्रोथ ना दिखे, फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो एसजीवन के जो चार्ट पैटर्न्स है, अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो कंपनी देखिए लगातार एक जर्नी यहाँ पे कंपनी कर चुके हैं। लगातार जर्नी मतलब पीएससी जो सारे कंपनीज में जिस तरीके से रॉकेट की तरह भाग रहा था, इस कंपनी के ऊपर भी रॉकेट की तरह जर्नी देखने को मिला। कोविड के लेवल में जो इसका प्राइस था से 17 रुपीज़, वहाँ से लेकर कंपनी जो जर्नी किया 170, ऑलमोस्ट 800% का रिटर्न दे चुके हैं। मतलब कंपनी 8 गुना रिटर्न दे चुके हैं। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि सर फिलहाल के लिए कोई भी क्या आपकी इस कंपनी के ऊपर एंटी है? देखिए फिलहाल के लिए कोई एंटी नहीं है। हाँ, अभी एक एंटी लेवल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न्स कंपनी के ऊपर मुझे देखने को मिला है। कुछ इस तरीके से पहले कब बन चुके हैं। अभी यहाँ से अगर छोटा सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो मैं कुछ पॉजिटिव डिसीजन जरूर लेने वाला हूँ। अभी कहेंगे सर कंपनी के ऊपर क्या पॉजिटिव डिसीजन सही में लेना चाहिए? देखिए मैं थोड़ा सा डीपली रिसर्च करके इस तरीके से डिसीजन लूंगा, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा हाई लगा, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन टॉप लेवल पे है। तो हाई वैल्यूएशन टॉप के ऊपर कितना भी अच्छा चार्ट बने तो मैं उसको हमेशा अवॉइड कर देता हूँ। तो मैं एक बार जब ब्रेकआउट होगा तब इसका वैल्यूएशन को चेक करके काम करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली छोटा मोटा क्वांटिटी में ऐड किया है। जैसे एफएस के पास 2-2.5% होल्डिंग हो चुके हैं, जो पहले 1% था। और डीएस के पास 4% होल्डिंग था, अभी भी 4% के आसपास होल्डिंग है। और प्रोमोटर और पब्लिक के पास सेम टू सेम होल्डिंग है। हाँ, प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है उनके उनके पास 86% होल्डिंग था। कुछ क्वांटिटी को बेचा, मतलब 5.5 मतलब 5% स्टेक को बेचा। अभी भी उसको अराउंड 6% को स्टेक को बेचना पड़ेगा, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी प्रोमोटर के पास 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो बाकी इस जीवन के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए एस्ट्रल के ऊपर एक ही बात कहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने यही कमेंट्स करते रहते हैं कि सर एस्ट्रल क्या सही में एक मल्टीबिगर कंपनी है, क्या एस्ट्रल में दम है? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, एस्ट्रल एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर बड़े बड़े इन्वेस्टर ट्रस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? अगर देखा जाए तो कंपनी के टोटल 25 कंट्रीज को कंपनी एक्चुअली सर्विसेज दे रहा है। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ कितना है, 8,200 से भी ज़्यादा। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितना है, कितना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना के रखा है, 1400 से भी ज़्यादा। तो कंपनी की जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी पीवीसी पाइप से लेकर फिटिंग से लेकर तो मल्टीप्लेक्स टाइप पाइप जो फिटिंग्स है उसके ऊपर कंपनी काम करता है। और कंपनी सबसे ज़्यादा खर्चा जो करते हैं वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। बड़े से बड़े आईपीएल का जो टीम्स है, जैसे आपको आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए चेन्नई सुपर किंग, साथ ही साथ लखनऊ, मुंबई इंडियंस, साथ ही साथ जो अ, बाकी जितने सारे टीम्स है, किंग्स इलेवन पंजाब, तो इस तरीके से अलग अलग टीम्स को वो क्या किया, स्पॉन्सर स्पॉन्सर भी दिया। तो एज ए स्पॉन्सरशिप के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट भी किया। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जा रहा है? क्या कंपनी का प्रोडक्ट बेकार है? बिल्कुल नहीं। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कितना कंपटीशन है एक बार मैं आपको दिखा दूँ। इस सेक्टर में टोटल 53 कंपनीज है, और 53 कंपनीज के साथ बीट करके आगे बढ़ना इतना आसान तो नहीं है। देखिए अगर मार्केट में 5 से 10 कंपनी होता तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता। अभी 53 कंपनीज तो लिस्टिंग कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी तो और भी ज़्यादा है।
तो लिस्टेड कंपनी 53 है, तो उसके साथ टक्कर लेना पड़ता है। फिर भी एस्ट्रल इंडिया के नंबर 1 कंपनी एक टाइम था, आज नंबर 2 पहुँच चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम जो है वो नंबर 1 बन चुके हैं। देखिए नंबर 1 रहे कि नंबर 2 रहे, कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा हुआ तो कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस अभी उतना खास नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम हो चुके हैं, सेल्स ग्रोथ भी कम हो चुके हैं। हाँ, बाकी पॉइंट्स ठीक-ठाक है। जैसे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आया, तो आप देख सकते हैं 1200 करोड़ से 1300 करोड़ बने। मगर कंपनी पिछले क्वार्टर्स को तो बीट नहीं कर पाए। कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 119 से 120 बने और पिछले क्वार्टर में कितना है? 180 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल जो डेटा देखने को मिला, उस डेटा के हिसाब से बात किया जाए, तो कंपनी के ऊपर जो बिग जर्नी है, वो जर्नी होने के लिए वो तैयारी कर रहा है। अभी कितना जर्नी होने वाला है? चलो एक बार मैं चार्ट को आपके सामने ओपन कर दूँ। देखिए ऑलमोस्ट मुझे एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ टाइम यहाँ पे बिताया, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, रिटेस्ट किया, फिर से रिटेस्ट करने के आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों का यही डाउट है कि सर कंपनी यहाँ से क्या बिग क्रैश दिखा सकते हैं? देखिए मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। मुझे लगता है इस लेवल को फिर से एक बार रिटेस्ट करने के बाद ही बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है स्पार्किंग लिमिटेड। तो स्पार्किंग लिमिटेड जो 220 करोड़ का कंपनी है, तो कंपनी इसके ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी बोनस और स्प्लिट के हिसाब से 2000 मतलब 2024 में अप्रैल मंथ में कंपनी 12 तारीख को हर एक के बदले 5 शेयर बोनस स्प्लिट दिया था। अभी बोनस के हिसाब से 2024 में अगस्त मंथ में कंपनी 14 अगस्त में कंपनी एक के बदले एक शेयर बोनस दिया। तो मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे अपडेट मतलब आया है, उस अपडेट को आप वेरीफाई करिए, उसके बाद काम करिए। ये सारे कंपनीज के जो अपडेट्स है, मैं एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। तो किसी भी कंपनीज के ऊपर मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। आपको अगर काम करना है तो आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।